बच्चों, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और ये कंडीशन दी है, ठीक है। और हमें पूछा है ये बताओ भाई, लिमिट बता दो। बट लिमिट तो सर हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और एफ एक्स निकालने के लिए ये एक हिंट दी है, ओके। बट इसको यूज कैसे करेंगे सर? देखो, जो एफ एक्स होगा ना वो 5 डिग्री का होगा। कैसे पता आपको? क्योंकि भाई यहाँ पे x की पावर 5 दिया है और डेरिवेटिव किया है तो डिग्री कम ही हुई होगी, ज़्यादा तो हुई नहीं होगी। तो x की पावर एफ एक्स जो होगा ना वो हाईएस्ट कितनी डिग्री का होगा? 5 डिग्री का, ठीक है। तो एफ एक्स आ जाएगा x की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 सी एक्स की पावर 3 डी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ, यही होगा। हाँ सर, अगर डेरिवेटिव करेंगे हम तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 5ax प्लस 5ax की पावर 4 होगा सर, 4bx की पावर 3 स्क्वायर 2dx प्लस ई, ये डेरिवेटिव होगा। वो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 20ax की पावर 3 प्लस 12bx स्क्वायर फिर 6cx प्लस 2d। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि भाई यहाँ पर इस जगह पे पुट करेंगे सबको। पुट करने के लिए सबको ऐड कर देता हूँ मैं। ऐड करेंगे तो ax की पावर 5 तो अकेला रहेगा, ax की पावर 5 प्लस, देखो x की पावर 4 ये दो जगह आ रहा है तो दोनों में x की पावर 4 कॉमन आएगा और x की पावर 4 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? b प्लस 5a प्लस फिर x की पावर 3 कॉमन आएगा तो क्या क्या आएगा? c प्लस 4b प्लस 20a, क्योंकि x की पावर 3 ये एक जगह, दो जगह, तीन जगह, ठीक है। फिर सर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा d प्लस 3c प्लस 12b, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, ओके। फिर x आएगा, x क्या हो जाएगा? e प्लस 2d प्लस 6c, फिर f प्लस e प्लस 2d, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? हम इसको इक्वल करेंगे x की पावर 5 प्लस 64 के, ओके। अब यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे हम तो a की वैल्यू मिलेगी हमें 1। भाई x की पावर 5 का x की पावर 5 से कंपैरिजन करोगे, बट सर x की पावर 4 x की पावर 3 ये तो है ही नहीं है, तो सारे के कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे। तो b प्लस 5a इक्वल टू 0, c प्लस 4b प्लस 20a इक्वल टू 0, d प्लस 3c प्लस 12b इक्वल टू 0, फिर e प्लस 2d प्लस 6c इक्वल टू 0, फिर f प्लस e प्लस 2d इक्वल टू 0, ओके। नहीं, जीरो नहीं है सर, लास्ट वाला कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोफिशिएंट हमें 64 दिया है क्वेश्चन में, ओके। डन डन डन। अब सर देखो a की वैल्यू 1 दी है, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 5 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -5, डन। b की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सर b -4 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो सर ये तो 5 4 ज़ा 20 बन रहा है, कैंसिल हो जाएगा तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं तो d, c की वैल्यू 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 12 इंटू -5 इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू मिल गई -16, ओके। d भी मिल गया। यहाँ पुट करते हैं तो e प्लस 2 इंटू -60 प्लस 6 इंटू c 0 इक्वल टू 0, तो e की वैल्यू मिल गई 120। अब यहाँ पुट कर लेते हैं एफ ई डी, तो f प्लस ई की वैल्यू है 120
डी की वैल्यू है -120 इक्वल टू 60, क्योंकि भाई 2D है ना, तो -60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 120 से 120 गया, तो f की वैल्यू मिल गई भाई हमें 60। ओके सर, अब A B C D E F सबकी वैल्यू मिल गई, कहाँ पर पुट करेंगे? फंक्शन में। फंक्शन ये था f(x), तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 डिवाइड में x माइनस 1 था। अब फंक्शन को लिखना स्टार्ट करते हैं, x की पावर 5 माइनस b की वैल्यू क्या थी -5, तो माइनस x की पावर 4। c की वैल्यू 0 है तो c वाला लिखेंगे नहीं। फिर d की वैल्यू -60 है, -60 x की पावर 2, ठीक है। फिर e, d के बाद ये आता है, e हो जाएगा 120x, फिर 64। सर 64 होगा, आपने 60 लिख दिया, अभी गलत हो जाता क्वेश्चन। 64 ओके। अब लिमिट पुट करके देखो ऊपर, तो 1 - 5 - 60 प्लस 120 प्लस 64, तो कितना हो रहा है? नहीं कैंसिल हो रहा, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या यार? सर कुछ देख लेते हैं एक बार। सर ये +60 होगा, क्यों होगा? क्योंकि इधर आएगा ना भाई, +60 हो जाएगा। ओके, +60 होगा तो सर ये -120 होगा। ओके, अगर -120 होगा 2D, हाँ सर अब ठीक है, ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा, फिर भी 120 तो कट जाएगा। तो सर 60 वाला प्लस का है और 120 वाला माइनस का है। ओके ओके ओके, तो 60 प्लस का है, 120 माइनस है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो सही बन रहा है क्या? सर इन दोनों का सम होता है -125 और इन तीन का सम होता है 125, कैंसिल हो जाएगा, तो सर 0 बन गया, नीचे भी 0। और 0/0 फॉर्म को कैसे सोल्व करते हैं? l'Hopital, तो l'Hopital लगा दो। ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 120 इंटू x माइनस 120 अपॉन में 1। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, लिमिट 1 दी है, तो 5 × 1 माइनस 20 × 1 प्लस 120 × 1 माइनस 120, ठीक है। जो कट रहा है उसको ख़त्म करो। सर 1 से ये गया, ठीक है। 5 - 20 सर -15 होता है, तो -15 आंसर आना चाहिए भाई। सर ऑप्शन नंबर ए मिल गया, तो यही आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है भाई, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर तुम्हारा कोई डाउट हो या कमेंट में तुम्हें कुछ लिखना हो तो वो बता सकते हो, या इंस्टा पे भी तुम DM कर सकते हो, ठीक है।